हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम रणजी गुप्ता का प्रॉब्लम लेके इससे पहले हमने इसका एक्सप्लेनेशन दिए, बेसिक बताया, फॉर्मूले में, ठीक है ना। रणजी गुप्ता बहुत आसान मेथड बेटा, ये स्कोरिंग चैप्टर है, यानी स्कोरिंग टॉपिक है, ऐसे बोले तो चलता है। क्योंकि पांच मेथड जो है बहुत सारे स्कोरिंग है, न्यूमेरिकल मेथड, जिसमें एक ये होता है। तो रणजी गुप्ता की कंडीशन दी गई रहती है एक्स की। एक्स को जितने वैल्यू दिए गए हैं उतने इटरेशन निकालना है। तो एक्स के अगर दो वैल्यू दिए गए हैं सपोज, तो आपको एक इटरेशन तक सॉल्व करना है। सर कंफ्यूजन मत करो, मेरे पास ये दो वैल्यू है। कभी कभार क्या होता है एक ही वैल्यू दी गई थी एक्स की, तो फिर क्या करेंगे, तो एक जीरो रख देना चाहिए भाई। तो वो जीरो मिलाकर एक वो जो वैल्यू गिवन है वो मिला के एक कंडीशन है। ध्यान रखना है आपको। मान लो एक्स के अगर तीन वैल्यू दे हुए हैं तो सब, तो फिर दो इटरेशन निकलेंगे। अब यहाँ पे कितने इटरेशन तक सॉल्व करेंगे? वन इटरेशन तक, क्योंकि एक्स का वैल्यू, सर समझा नहीं ना, ये देख लो, एक्स के दो वैल्यू है तेरे पास, तो क्या फॉर्मूला था? एक्स जीरो माइनस एक्स। तो ये तेरा जो छोटा वाला बड़ा वाला वैल्यू ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स जीरो, नॉट एक्स जीरो माइनस एक्स, एक्स माइनस एक्स जीरो। तो ये आ जाएगा 1.1 माइनस वन, दैट इज 0.1। ठीक है ना। तो यहाँ तो दो वैल्यू दे हुए, तो यहाँ तो कोई डाउट्स नहीं। कभी कभार एक्स का एक ही वैल्यू दे हुआ रहता, मैं समझा दे रहा आपको, क्योंकि प्रॉब्लम कोई भी आए कैलसी का ही काम है। कोई भी क्वेश्चन है कैलसी, मान लो एक्स का वैल्यू वन दे हुआ है, तो फिर आप क्या करेंगे सर? या फिर एक्स का वैल्यू 0.2 दे हुआ है, तो फिर क्या करेंगे सर? एक ही वैल्यू गिवन, आप कैसा बोलेंगे आप सर एक्स के दो वैल्यू थे एक इटरेशन। तो यहाँ पे आपको जब एक ही वैल्यू दिया तो एक्स जीरो का वैल्यू आपको जीरो लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा बेटा? जीरो। तो ये ध्यान में रखना है। फिर आपको एच निकालना पड़ेगा, क्योंकि एच का ही झगड़ा है इसमें। एच का फॉर्मूला एक्स माइनस एक्स जीरो, तो 0.2 माइनस जीरो, तो यहाँ पे आंसर आएगा 0.2। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना आपको। मान लो एक्स की अगर एक और वैल्यू आई अगर सपोज, तो मैंने आपको फिर बोला वन, 1.1, 1.2, तो पहले ये दो लेके सॉल्व कर लेना पूरा आखिरी तक, फिर बाद में ये और ये लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, ऐसा सॉल्व करेंगे। तो लेंगे हम प्रॉब्लम, अभी टाइम की कमी थी इसलिए अपन ने ये एक इटरेशन वाला ही क्वेश्चन लिए, अभी टाइम नहीं था क्योंकि बैच है इसलिए। तो यहाँ पे ध्यान देना, अगला क्वेश्चन वैसे ही रहेगा, थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन आ जाएगा। अब देखना मेरे दोस्तों, सॉल्यूशन dy बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स जीरो इज इक्वल टू वन, एक्स इज इक्वल टू 1.1 और वाई जीरो इज इक्वल टू 1.5, ये सब गिवन है। ठीक है ना। पहली कंडीशन क्या है? सबसे पहले एच निकालना, हमेशा एच निकालना है। एच का फॉर्मूला क्या है? एक्स माइनस एक्स जीरो। तो ये एक्स का वैल्यू, ये एक्स जीरो का वैल्यू, 1.1 माइनस वन, दैट इज 0.1। एच कितनी इटरेशन निकालो सेम ही आएगा, यानी 0.1 आया पहले तो 0.1 ही आएगा, अगर 0.2 आया तो एच हमेशा 0.2 ही आएगा, चाहे आप कितनी भी इटरेशन निकालो। ये भी एक इटरेशन का ही प्रॉब्लम है। अब वही पुरानी कहानी, K1 K2 K3 निकालना है आपको। तो K1 का फॉर्मूला क्या है बेटा? तो सबसे पहले तो एच आएगा, एफ ऑफ एक्स जीरो वाई जीरो, हो गया। अब ये एच एज इट इज, ये एक्स जीरो वाई जीरो बोले तो एक्स की जगह एक्स जीरो का स्क्वायर, वाई की जगह वाई जीरो का स्क्वायर। तो ये आपके दिमाग में आना चाहिए। तो यहाँ पे चेक करो। अब यहाँ पे जो साइन है वो लेंगे आप, फिर मैं बोल रहा हूँ जो साइन है वो लेना है आपको। जो भी साइन है वो क्या साइन है आपका? ये आ जाएगा एक्स जीरो का स्क्वायर प्लस वाई जीरो का स्क्वायर, हो गया। प्लस है तो प्लस, स्क्वायर है तो स्क्वायर। एक्स में भी चेंज आएगा, वाई में भी चेंज आएगा, उठा के ये जो फंक्शन है वो ये वैल्यू रख देना उसकी जगह, हमेशा बस यही ध्यान में रखना है। पहला कंडीशन यही है बच्चों, ये उठा के यहाँ रख दो। अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर, मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लीकेशन। मान लो अगर ऐसा होता एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, तो आप ऐसा लिखते थे एक्स जीरो का स्क्वायर इंटू वाई जीरो का स्क्वायर, ऐसा लिखते बच्चों। अगर ऐसा होता है एक्स जीरो प्लस वाई जीरो अपॉन एक्स जीरो माइनस वाई जीरो, ऐसा एक प्रॉब्लम लेंगे अपन, तो डरना नहीं। ये क्या होता था? एक्स जीरो का स्क्वायर प्लस वाई जीरो का स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स जीरो का स्क्वायर माइनस वाई जीरो का स्क्वायर, बस जो भी है यहाँ पे फंक्शन वो रख देना है यहाँ पे। और जिसमें चेंज आ रहा, एक्स में क्या चेंज आ रहा? एक्स में चेंज आ रहा एक्स जीरो का, वाई में क्या चेंज आ रहा? वाई जीरो का। तो ये दिमाग में रखना है आपको। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व। एच इज 0.2, थोड़ा सा वन बाय वन सॉल्व करेंगे। 0.2, एक्स जीरो इज व्हाट? जी एक्स जीरो इज वन, और वाई जीरो इज 1.5, रख दो इसको। उसका स्क्वायर लेना, इसका वैल्यू कैल्सी में रख देंगे तो आंसर आ जाएगा 0.325, ये आ गया आपका K1। ठीक है ना। ये आपने भी कैल्सी में चेक कर लेना, जो आंसर आपका आया वो लिखना। ठीक है ना, लेकिन ये राइट है आंसर, मैं क्योंकि टैली करके लिख रहा हूँ बुक से।
अब आ जाएगा दूसरा, K2 निकालना है बेटा। बहुत आसान है, K2 बोले तो H बोले तो अब आ गया H, x0/h/2 प्लस, सॉरी प्लस बोल रहा हूं मैं, कॉमा पहले, y0/k1/2, ठीक है ना, फंक्शन ऑफ दिस, एफ ऑफ फंक्शन ऑफ दिस है ना, यानी ये फंक्शन। अब देखो अब क्या करना है, x की जगह ये रखना है, y की जगह ये रखना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ नहीं करना है आपको। अब ये h तो एज इट इज आएगा, अगली स्टेप में बताएंगे। x की जगह आपको रखना है x0 + h/2 का स्क्वायर, और y की जगह रखना है आपको, कहाँ है सर ये वाला स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर है, तो फंक्शन ऑफ x0 + y0, h/2 का स्क्वायर। अब y की जगह ये वाला, चेंज इन y, दोनों में चेंज आता है, x में भी चेंज आता, y में भी आता, रंज कुट्टा में दोनों भी आता, पिकार्ड्स में एक में चेंज आता, पिकार्ड्स मेथड में एक में चेंज आता। अब आ जाओ बच्चों, अब ये K2 है, x का वैल्यू क्या है 0.2। अब देखना मेरे दोस्तों, x0 + h/2, x0 का वैल्यू क्या है 1, h का वैल्यू क्या है 0.2/2 का होल स्क्वायर, ये लिखकर आना चाहिए बेटा, हाँ होल स्क्वायर लिखकर आना चाहिए, ऐसे ही लिखा हुआ है ना, हाँ सर ऐसे लिखा हुआ है। अब आ जाएगा आपका 1.5, y0 का वैल्यू 1.5, k1 का वैल्यू क्या है देखना 0.325 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, ये याद रखना है बेटा, हाँ ये आपको लिख कर आना, ये 0.325 डिवाइड बाई 2। अब ये 0.325 डिवाइड बाई 2, पहले ये डिवाइड होगा फिर होल स्क्वायर। अगर आपको लिखना है तो ऐसा लिखना, कैल्सी में कैसा लिखे जाता है, ऐसा 1.5 लिखना, फिर ये बॉक्स वाला कैल्सी लेना बेटा, फिर ऐसा लेके ऐसा स्क्वायर करना, तो राइट आएंगे आंसर, हाँ ये याद रखना है। अगर आप ऐसे डायरेक्ट ही स्क्वायर कर देंगे फिर कैंसिल करेंगे तो रॉन्ग आता, एकदम प्रॉपरली कैल्सी में वैल्यू रखना। आंसर क्या आता है इसका, चेक करना, 0.3866, 38664, नॉट 66, ऐसा कोई नहीं बोलेगा 66, 664 पॉइंट के बाद हमेशा नंबर का जो भी है वो बोलना। अब आएगा K3, कोई कोई K3 भी कोई हार्ड नहीं, पहले आ जाएगा H, फॉर्मूला क्या है इसका K3 का, बोलो बोलो कितना आसान है, F x0 + h/2 कॉमा y0/k2/2, ठीक है फंक्शन आ गया। अब उठा के क्या करना है, ये वैल्यू उठा के यहाँ से ये वाला x की जगह ये रखना है, पहला वाला x0 + h/2 की जगह ये यहाँ पे x की जगह रखना है इसको, और y0 + k2/2 की जगह ये y0, बस वो उठा के रखो वैल्यू, प्लस है तो प्लस, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा देखना, इधर अच्छे से लिखेंगे अपन, ये आ गया h, x0 h/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, माइनस है तो माइनस, जो है बस चेंज का ही में आ रहा, दोनों में चेंज आ रहा है, x में भी चेंज आ रहा है, y में भी चेंज आ रहा है, बार बार क्यों बोल रहे सर, समझ गया ना, अरे बेटा नहीं समझता रे भैया, नहीं समझता, ये बहुत, एक बार कंफ्यूजन हुआ तो आखिरी तक कंफ्यूजन रहता है, ये सबसे आसान टॉपिक है, 0.2, 0.2 नॉट 0.1 है। सर एच का वैल्यू कितना था, एच का वैल्यू आपका 0.1 था, आपने 0.2 लिखे, ठीक है ना, एच का वैल्यू 0.1, कोई दिक्कत नहीं, आंसर राइट है, आंसर का प्रॉब्लम नहीं, 0.1, 0.1, ठीक है ना। अब रख दिया आपने x0, x0 कितना था 1, h बोले तो 0.1, अच्छा ये अंदर भी फिर आपने h की जगह चेंज करे होंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, 0.1 आएगा बेटा, 0.1, h इज व्हाट, चेक कर लेता, राइट है ना, हाँ राइट है, 0.1 आएगा बराबर। ये हो गया आपका, y0 बोले तो 1.5, k2 बोले तो 0.3866 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर, हो गया। अब आ जाएगा आपका K3, 0.1 वाला K3 कितना आंसर है, K3 का आंसर 0.39698, 0.39698, ये आंसर की कर लिया, ये तो कैल्सी में रखकर आता है, कोई अगर हार्ड होता तो हम खुद ही सॉल्व करते थे, ठीक है ना, कैल्सी में रखकर आना चाहिए बस आपको, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। और अगर आपने कहीं मैंने वैल्यू लिखने में गलती कर दे तो आप लोग चेक कर लेना, यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है x0 का, ये x का, y0, h का वैल्यू, हाँ 0.1, लेकिन आंसर राइट है, आंसर मैं बुक में से कॉपी कर रहा हूँ। K4 आ जाएगा, K4 क्या रहता बोलो, h रहता, x0 + h कॉमा
y0 प्लस k3। कितना आसान है। अब देखो x में क्या चेंज आएगा, x0 प्लस h में, x में क्या चेंज आएगा, x0 प्लस h का होल स्क्वायर और y0 प्लस k3 का होल स्क्वायर। अरे सर बहुत आसान दिख रहा है। हाँ, y0 प्लस k3 का होल स्क्वायर। अब कुछ भी नहीं बेटा, पुट डबल एंड गेट द आंसर। k4 आ जाएगा आपका, h बोले तो 0.1, x0 बोले तो 1, h बोले तो 0.1 का स्क्वायर प्लस प्लस व्हाट, y0 बोले तो 1.5, h k3 बोले तो k3 इज व्हाट, तो 0.39698 का स्क्वायर। हाँ, लिख लेना आपने बराबर, 0.39698 का स्क्वायर। हाँ, होल स्क्वायर आएगा सब ब्रैकेट में। फिर ये k4 का वैल्यू आ जाएगा आपका, k4 इज व्हाट, k4 0.480, 0.48085। ठीक है ना। पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। बहुत ही आसान है सर। हाँ, अब आपको के निकाल लेना है बेटा। के का फॉर्मूला तो आता तुम्हारे को 1/6 k1 ट्वाइस ऑफ k2 ट्वाइस ऑफ k3 और ये k4, तो 1/6 k1 का वैल्यू रखो, वैल्यू रखना है आपको बस। थोड़ा सा अपन और स्पेस ले लेंगे, पहला इटरेशन को देखो एक ही इस पे बना ले रहे हम ताकि प्रॉब्लम ना जाए आपको। k4 k1 क्या है बोलो। हाँ, 0. हाँ चेक करो, 0.325 प्राइस ऑफ k2 और 0.38664 और प्राइस ऑफ k3 इज व्हाट, 0.39698 और फिर 0.48085 के। अब आ जाओ यहाँ पे। अब देखना बेटा, कुछ नहीं बेटा, 0.3955, 0.3955 के का आंसर यही है। चेक कर लो, राइट है क्या, 3955 हो गया। बस हो गया आंसर। अब आपके पास y निकालना है, तो क्या फॉर्मूला है y का, y0 प्लस के, ये फाइनल आंसर हो जाता। y0 क्या है 1.5, ये कितना है 0.3955, तो y0 कितना आ जाएगा फिर 1.8955। ये y का आंसर होगा। एक बार टेली कर लेते, 1889 1.8955। वेरी गुड, आंसर आ गया। ठीक है ना, ये फाइनल आंसर हो गया। तो ये इटरेशन हो गया। अब यहाँ पे x के दो ही वैल्यू दिए तो यही रुक जाने का। अगर x का एक और वैल्यू देता तो फिर आगे भी सॉल्व करते थे अपन, एक और इटरेशन। फिर ये y0 हो जाता, क्या हो जाता, y0, फिर x0 उससे छोटा वाला वैल्यू। तो अगला जो टॉपिक रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, इसी टाइप कर लेंगे अपन, या इसको भी कंटिन्यू कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ तक के तो कोई डाउट्स नहीं है आपको। एक बार मैं आंसर टैली कर लेता हूँ। k1 क्या है 0.325, k2 क्या है भैया 386664, k3 क्या है 0.39698, k4 क्या है 0.48085, राइट है। k का वैल्यू क्या है 0.3955 और y का वैल्यू क्या है भैया, अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ऑफ y, दैट इज 1.8955। ये राइट आंसर आ गया। ठीक है ना। ये सबसे आसान मेथड लग रहा है सर मेरे को। हाँ, अगर आपको फॉर्मूले याद है तो सबसे आसान है, बस आपको फॉर्मूले याद होना। ये k1 का फॉर्मूला, ये k2 का फॉर्मूला, ये k3 का फॉर्मूला, ये k4 का फॉर्मूला। ये फॉर्मूले में वो पुट डबल एंड गेट द आंसर, ये तो पैटर्न समझ में आ गया ना। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो आपने प्लस करते गए, स्क्वायर करते थे। जो एक्स में चेंज आया और वाई में चेंज आया, बीच में प्लस लगाया। अगर माइनस होता सर तो हम माइनस लगाते बीच में। ठीक है ना। अगर ऐसा होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करके फिर करते। ठीक है ना। जो भी नंबर आया है, बस कुछ नहीं करना है, एक्स के जगह ये ब्रैकेट डालना है, वाई की जगह ये डालना है, बाकी जो है वो लिखना है एज इट इज कॉपी करके। नंबर है, एक्स और वाई का वैल्यू चेंज करना है। तो ये आ गया आपका रंजकुट्टा मेथड, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके पहले जो रंजकुट्टा का क्वेश्चन लिया था मैकेनिकल ब्रांच में पूछा हुआ था लास्ट सेम के अंदर। अब जो लेने वाला है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके क्वेश्चन 2-3 एक्स्ट्रा लेंगे अपन, ताकि ये कंपलसरी हमेशा पेपर में आता है, ऐसा हुआ नहीं आज तक। दो मेथड कभी जो न्यूटन रेप्सन और रंजकुट्टा पूछा नहीं, हमेशा पूछता है बेटा, ध्यान रखना है। वो तो रेयर केस में नहीं पूछते हैं।
ठीक है ना। तो अपनी सिर्फ एक ही मेथड बची है, वो गॉस सेडल, जो अभी एग्जाम के लिए है। वैसे तो मेथड बहुत है न्यूमेरिकल मेथड में, सभी पढ़ाएंगे अपन टाइम के साथ, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पहले उसको कवर कर लेंगे। मैकेनिकल ब्रांच के इंपॉर्टेंट आने वाले हैं, जब तक कि आप लोग न्यूमेरिकल मेथड देखो सब बच्चे। और जो बच्चे ईएनटीसी वाले इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बोल रहे हैं बच्चे कि सर आप इंपॉर्टेंट की वीडियो बनाओ, तो उनको बोलना जब तक कि आप लोग सिर्फ न्यूमेरिकल मेथड देखो बेटा, क्योंकि न्यूमेरिकल मेथड में कोई इंपॉर्टेंट आने वाले नहीं है। हर एक टॉपिक पे तीन तीन ही क्वेश्चन है, तो वो तीन तीन ही इंपॉर्टेंट है। पांच टॉपिक है तो पांच के तीन 15 क्वेश्चन करना है आपको। कितने करने हैं? हार्डली 15 क्वेश्चन है। और जिन बच्चों को न्यूमेरिकल मेथड सिलेबस में है, तो वो पहले न्यूमेरिकल मेथड करो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।